हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए दोस्तों केमिस्ट्री का दोस्तों फर्स्ट नंबर चैप्टर दोस्तों ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के वन शॉर्ट वीडियो इस वीडियो में जानने वाले, यानी कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग का दोस्तों पहला नंबर चैप्टर है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। ये चैप्टर आप लोग को दोस्तों क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं दोस्तों क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो कि आप लोग को सॉलिड स्टेट बुक चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहते हो तो बिल्कुल ये चैप्टर आप लोग समझिए वन शॉट यानी कि एक वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बना। जो विद्यार्थी यार चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को यार सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट का और ऑल चैप्टर का आप लोग को वन शॉर्ट वीडियो देंगे। वैसे तो आप लोग को दोस्तों ऑब्जेक्टिव का यार बना दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो में लास्ट तक बनाना, बहुत मजा आएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से आप लोग समझ सकते हो ये चैप्टर दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यानी कि इस चैप्टर में आप लोग को एक भी क्वेश्चन है छोटे का लास्ट तक यार बने रहो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे मेरे चैनल एजुकेशन लेक्चर है तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यार ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट वन शॉर्ट वीडियो जानेंगे, यानी कि इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे सॉलिड स्टेट का जो पूरा फंडा होता है वो, ठीक है ना। केमिस्ट्री 12 दोस्तों PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहा जा रहा है कि ठोस क्या है। देखो यार कहा क्या जा रहा है कि ठोस क्या है, तो आप लोग कमेंट करो। देखो यहाँ पर आप लोग कमेंट करोगे दोस्तों परिभाषा को तो आप लोग को याद हो जाएंगे। कहा जा रहा है वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है तथा उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे ठोस कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लोहा, सोना, चांदी, ये सब दोस्तों आप लोग का क्या है, ठोस है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन जो होता है एक निश्चित होता है दोस्तों। क्या होता है, एक निश्चित होता है, यानी कि निश्चित आकृति में होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे हम लोग दोस्तों ठोस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल प्लास्टिक, लोहा, सोना, ये सब दोस्तों है ठोस पदार्थ है, ठीक है ना, ठोस है, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे यार तो आप लोग को कहा जा रहा है कि रावादार अक्रिस्टल और वास्तविक ठोस क्या है। देखो आप लोग जानते होंगे सिर्फ और सिर्फ एक नाम, वो भी अक्रिस्टल क्या है। अरे यार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है रावादार ठोस क्या है, तो आप लोग का लिए देखो इसको तीन नाम है दोस्तों हिंदी में, ठीक है ना। एक रावादार ठोस भी कहते हैं, अक्रिस्टल ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। तो समझिए यहाँ से तीन पर्यायवाची आप लोग को हिंदी में मिल गए तो समझिए आप लोग को कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिसके अवयविक कण दोस्तों कौन कौन है, परमाणु, आयन और दोस्तों अणु और आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। यार क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का क्रिस्टल लिखा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इससे आप लोग ध्यान रखना, छोटा मोटा दोस्तों गलती हो जाता है, इससे आप लोग यहाँ से देख सकते हो उसे क्रिस्टल कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं डियर, यहाँ से आप लोग देखें वे पदार्थ जिसके अवयविक कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं उससे हम लोग दोस्तों क्रिस्टल ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे सभी ठोस धातु और अधातु, जैसे कि आप लोग जानते होंगे धातु और अधातु दोस्तों ठोस, ठीक है ना। ये सभी धातु और अधातु दोस्तों होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, नमक, नौशाधर, हीरा, गंधक आदि। चलो यहाँ पर क्रिस्टल की थोड़ा विशेषता को आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो। क्रिस्टल का यार विशेषता यार 2 नंबर में 5 नंबर में या ऑब्जेक्ट में यार पूछते रहता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो बिल्कुल आप लोग को यार क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं होगी, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहो, बहुत मजा आएगा। कहा जा रहा है क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं, तो क्रिस्टल ठोस की दोस्तों 8 विशेषताएं मैंने लिख रखा, जिसमें अगर 2 नंबर में आता है तो 2-3 विशेषता लिख दीजिएगा, अगर 5 नंबर में आता है तो 5-6 लिख दीजिएगा, तो 1 नंबर नहीं कटेगा। चलिए ये दोस्तों एकदम समझ सकते हो, पूरा आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होने जा रहा है। कहा क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं, तो यहाँ पर देखोगे तो इसके अवयविक कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। देखो क्रिस्टल जो होता है दोस्तों इसके अवयविक कण जो होते हैं दोस्तों एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है ना।
क्रिस्टल जो होता है दोस्तों यह एक दोस्तों निश्चित क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है ना, इसके पार्टिकल। चलिए इसमें देखोगे तो इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। देखो क्रिस्टल जो होता है दोस्तों इसका गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि अधिकतम होता है कह सकते हो, यानी कि इसके गलनांक और क्वथनांक जो होंगे वो उच्चतम होंगे, हाई होंगे, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल ये 8 आप लोग को बता रहा है, मात्र आप लोग को 4 ही लिखोगे एग्जाम में तो 2 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। 5 नंबर का रहेगा, 5 6 लिख दीजिएगा तो बिल्कुल 1 नंबर भी नहीं कट होगा। चलिए बिल्कुल यहाँ से आप लोग देखोगे तो इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। देखो डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसके देखिए 4 नंबर में कहा था इसके कणों के बीच, देखिए इसके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इसके जो कण होते हैं दोस्तों क्रिस्टल के, उनके कणों के बीच जो होता है दो डियर स्टूडेंट, उसके बीच प्रबल बल पाया जाता है। इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। देखो क्रिस्टल को हम लोग वास्तविक ठोस भी जानते हैं, ठीक है ना, वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। किसको यार? तो क्रिस्टल को हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस पर ताप दाब आदि का प्रभाव कम से कम पड़ता है। देखो आप लोग पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें ऐसा त्रुटि नहीं होगा डियर, ये जल्दबाजी में टाइपिंग करने में हो जाता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि इस पर ताप दाब आदि का कम से कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इस पर ताप दाब का कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे तो ये विषम दैशिक होता है। ये दोस्तों देखिए ये विषम दैशिक होता है, क्रिस्टल जो होता है समदैशिक होता है। क्रिस्टल जो होता है विषम दैशिक होता है। चलो यहाँ देखोगे तो ग्रेफाइट नमक आयोडीन हीरा इत्यादि क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं। जो ग्रेफाइट होता है डियर स्टूडेंट और नमक होते हैं, को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ग्रेफाइट कैसा पदार्थ है, तो क्रिस्टल है। नमक में हीरा भी, ऐसे भी आप लोगों का क्रिस्टल ठोस पदार्थ है। चलो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं वहाँ से। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो अक्रिस्टल की अब बारी है। अक्रिस्टल में कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। कहा जा रहा है दोस्तों कि वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इसके वे कण जो होते हैं निश्चित क्रम में या नए जुड़े रहते हैं, उससे क्रिस्टल को जुड़े रहते हैं। क्रिस्टल या बेर पदार्थ ठोस कहलाते हैं। देखो ये दो क्रिस्टल होते हैं दोस्तों, या क्रिस्टल जो कहलाता है क्रिस्टल कहलाता है, या बेर पदार्थ ठोस कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ क्रिस्टल होंगे तो दोस्तों क्रिस्टल या बेर पदार्थ ठोस कहलाते हैं। यहाँ से देखोगे तो कांच, सिलिका, प्लास्टिक, रबर, टेफ्लॉन और रेजिन फाइबर ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसकी विशेषताओं को देखेंगे डियर स्टूडेंट तो कहा जा रहा है क्रिस्टल की विशेषताएं। तो इसके दोस्तों पहला विशेषता दिया गया, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। इसके अवयवी कण जो होते हैं दोस्तों एक निश्चित क्रम में यार जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े रहते, सॉरी क्रिस्टल में जो होता है जुड़े रहते हैं। देखो आप लोग आंसर भी याद कर लोगे अगर इतना आप लोग कर लेते होते हो। देखिए आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए यार, पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। देखो चैनल को जरूर आप लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए और दोस्तों कहा जाए क्रिस्टल की विशेषता में इसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। किसका? क्रिस्टल का डियर स्टूडेंट क्या होता है? क्वथनांक तथा दोस्तों जो होता है गलनांक निम्न होता है। चलो बिल्कुल डियर स्टूडेंट हम धीरे धीरे उड़ा देंगे हम लोग क्रिस्टल में, ठीक है ना। इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। देखो क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, जबकि यह क्रिस्टल का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इनके कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। दोस्तों क्रिस्टल जो होता है इनके कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। चलो यह समदैशिक होते हैं डियर स्टूडेंट, या क्रिस्टल होते हैं ना समदैशिक होते हैं। और दोस्तों क्रिस्टल जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर क्रिस्टल होगा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, क्रिस्टल होगा क्रिस्टल। देखिए दोस्तों इसमें जो होता है ये समदैशिक होते हैं, ठीक है ना। चलो बिल्कुल यहाँ से कांच, सिलिका, प्लास्टिक आदि दोस्तों क्रिस्टल का यार एग्जाम्पल होते हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहेंगे। देखो क्रिस्टल को दोस्तों बेर पदार्थ ठोस पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो
क्रिस्टल को दोस्तों भेद आवाधार ठोस पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो एकदम तहलका मचा देंगे दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। इससे आभासी ठोस भी कहा जाता है। देखो क्रिस्टल को आभासी ठोस भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, क्रिस्टल को यार आभासी ठोस भी कहा जाता है। चलो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अंतर यहाँ पर अब आ गया है, ठीक है ना। तो अब अंतर को जान लो दोस्तों, यहाँ से आप लोग अंतर का जान लेते हो तो आप लोग को दोस्तों समझिए कि ऑब्जेक्टिव कहीं आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। चलो बिल्कुल धोरे धोरे आ देंगे दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने, बहुत खुशी हो रही है। चलिए देखो, एक तरफ क्रिस्टल है, एक तरफ दोस्तों क्रिस्टल है। तो इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है क्रिस्टल में, जबकि क्रिस्टल में दोस्तों कोई एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है डियर स्टूडेंट। देखो क्रिस्टल में कहा जा रहा है इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन क्रिस्टल में कहा जा रहा है कि इसकी एक निश्चित कोई ज्यामितीय आकृति कुछ नहीं होता है। यानी कि फोड़ो तो चूर चूर हो जाता है क्या क्रिस्टल। जब क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो समान अवयवों में यह टूट जाता है, जबकि यह दोस्तों क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो टुकड़े टुकड़े इसको हो जाते हैं, भंगूर की तरह एकदम बिल्कुल बिखर जाते हैं। जबकि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो जाती है, इसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है डियर। यहाँ पर देखोगे तो इस पर ताप दाब आदि का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। प्रभाव दोस्तों न्यूनतम होता है, ये या ताप दाब आदि से प्रभावित होता है, ये दोस्तों प्रभावित होता है, लेकिन इस पर जो होता है क्रिस्टल पर, इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, न्यूनतम से न्यूनतम, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल मजा आएगा डियर, लास्ट तक बने रहो। यहाँ से देखोगे तो इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। देखो क्रिस्टल का जो गलनांक और क्वथनांक जो उच्च होता है ये आप लोग याद रखो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा किसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन में दे देगा क्रिस्टल अक्रिस्टल, तो दोनों ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, तो आप लोग को ध्यान रखना क्रिस्टल हो जाएंगे। और जबकि दोस्तों इसका क्रिस्टल की बात करें तो इसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं? एन निम्न होते हैं डियर। एकदम बिल्कुल ठोक देंगे ऐसा कि आप लोग भी रह जाएगा हक्का बक्का, ठीक है ना। चलो बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए थे उनका बिल्कुल सही उत्तर डियर, एकदम बिल्कुल हम लोग ठोकने का काम करते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहोगे। चलो यहाँ पर ये विषम दैशिक होते हैं दोस्तों क्रिस्टल, जबकि क्रिस्टल होते हैं समदैशिक होते हैं। देखो दोस्तों क्रिस्टल समदैशिक और क्रिस्टल विषम दैशिक होते हैं। तो यार ये सब बात आप लोग याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं दोस्तों क्रिस्टल को, ठीक है ना। क्रिस्टल को यार वास्तविक ठोस भी कहते हैं और क्रिस्टल को आभासी ठोस भी कहते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं डियर वीडियो में? एकदम बिल्कुल मजा आना चाहिए यार, आप लोग तो बिल्कुल खुश हुए देखो एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे डियर। यह वास्तविक ठोस होता है, यह आभासी ठोस होता है डियर, एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे। इसके तोड़ने पर एक निश्चित छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। मैंने बोला इसको तोड़ने पर दोस्तों एक निश्चित छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, और जबकि दोस्तों क्रिस्टल में जो होता है इसकी एक निश्चित ज्यामितीय छोटी आकृति यार नहीं बनती है, ये दोस्तों चूर 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 हो जाता है, जबकि दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़ों में यार बहुत अच्छी तरह से बट जाते हैं, जबकि क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो आप लोगों ने देखा क्रिस्टल क्या क्रिस्टल क्या, दोनों में दोस्तों अंतर भी देख लिया, इसकी विशेषताएं भी जान गए। चलो अब क्रिस्टल का वर्गीकरण देखते हैं। तो क्रिस्टल का जो वर्गीकरण किया गया दोस्तों 4 प्रकार से किए गए हैं। चलिए बतलाइए, अब देखिए आयनिक क्रिस्टल पहला आता है डियर, इसको 4 वर्गों में दोस्तों बांटा गया है क्रिस्टल को, ठीक है ना। जिसमें से पहला आयनिक होता है। आयनिक क्रिस्टल क्या है, इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके विशेषताएं 2 नंबर में। चलो आयनिक क्रिस्टल में कहा जा रहा है इसका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के सहयोग से और इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। देखो इसका दोस्तों निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के संयोग से यार निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या? तो आयनिक क्रिस्टल, इनके कणों के बीच दोस्तों प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है किसके बीच? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना आयनिक क्रिस्टल के भी दोस्तों प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। चलो यहाँ से एग्जाम्पल देखोगे तो सोडियम क्लोराइड दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड
कॉपर सल्फेट, जिंक दोस्तों सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्रिस्टल का यहाँ पर आप लोग को क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसका, आयनिक का यार, आयनिक का, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल ताल का मचा देंगे ऐसा कि भी आप लोग भी रह जाएंगे हक्का बक्का, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का यार चैप्टर वाइज इसी प्रकार से आप लोग को नोट्स दिए जाएंगे, एकदम बिल्कुल धोरे धोरे आ जाएंगे आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, आप लोग लास्ट तक बनो। चलो यहाँ से देखोगे तो क्रिस्टल की यार विशेषताएं आप लोग देख पा रहे होंगे, इनके अवयवी घटक आयन होते हैं, ठीक है ना। इनके अवयवी घटक आयन होते हैं किसके, अरे यार आयनिक क्रिस्टल के, ठीक है ना। इसके अवयवी घटक क्या होते हैं, आयन होते हैं। ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। देखो आयनिक क्रिस्टल होता है ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। कौन ये स्टूडेंट, तो आप लोग याद रखना आयनिक में दोस्तों होता है कि जो कठोर होता है तथा भंगुर होता है। इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए यहाँ पर 4 नंबर में कहा जा रहा है कि यह ठोस पदार्थ विद्युत के कुचालक परंतु द्रवित जो द्रावित में होता है दोस्तों, जाली द्रावित में जो होता है दोस्तों वो सुचालक होता है कह सकते हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक लेकिन परंतु द्रावित में दोस्तों जालीय होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा छूट गया, तो आप लोग द्रावित होता है दोस्तों किस में, तो दोस्तों जालीय में दोस्तों जो होता है द्रावित होता है। चलो यहाँ से विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं कौन, तो आयनिक क्रिस्टल। चलो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर, पीडीएफ के लिए 914252 9134 पर आप लोग यहाँ मैसेज कीजिए, एकदम धीरे धीरे पार्ट चैप्टर 1 रुपया लगेगा। चलो यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसके अवयवी कण दोस्तों परमाणु होते हैं जो एक दूसरे के साथ संयोजक अबंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पर कहा जाए डियर, यहाँ से आप लोग को एग्जाम्पल में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अवयवी कण क्या है, कण परमाणु होते हैं। इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से संयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, सिलिका और दोस्तों आप लोग को हीरा इसके एग्जाम्पल है। अरे यार दोनों तीनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया कि ग्रेफाइट कैसा क्रिस्टल है, तो आप लोग को पता है ढीरे स्टूडेंट संयोजक है, ठीक है ना, है कि नहीं, बिल्कुल ये पूछा गया था दोस्तों। आप लोग को पता नहीं ये क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ग्रेफाइट कैसा क्रिस्टल है, तो आप लोग को याद रखना है ये आप लोग को दोस्तों संयोजक दोस्तों होता है, दोस्तों संयोजक क्रिस्टल होता है। इनके अवयवी कण प्राय दोस्तों परमाणु होते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ से आप लोग इसके विशेषताओं को या रूबरू कराते हैं। आइए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोजन क्रिस्टल की विशेषताओं, तो यहाँ पर देखोगे तो ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ये कठोर होते हैं। कौन यार, तो आप लोग को पता ही है दोस्तों कौन, तो संयोजक क्रिस्टल ये कठोर होता है, ठीक है ना। चलो इसके गलनांक तो क्वथनांक जो होते हैं दोस्तों उच्च होते हैं। इसका दोस्तों संयोजक जो होता है दोस्तों, इसका संयोजक क्रिस्टल इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके अपवर्तनांक दोस्तों क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया डियर, यहाँ से आप लोग को इग्नोर कर देना। आप लोग पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगा, ठीक है ना। चलो इसके अपवर्तनांक दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना, उच्च लिया जाता है, ऐसा लिखा जाना चाहिए। चलो ग्रेफाइट को दोस्तों छोड़ करके अन्य सभी विद्युत के कुचालक हैं। देखो ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी दोस्तों विद्युत के कुचालक होते हैं। यह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। कौन, तो संयोजक, ये जाल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कौन, तो दोस्तों संयोजक क्रिस्टल, ठीक है ना, बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे बिल्कुल। चलो इसकी विशेषताएं आप लोग जान लिए। अगर पीडीएफ दम लेना चाहते हैं बिल्कुल आप लोग एकदम देर नहीं करना है। जो विद्यार्थी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को यार लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को किसी प्रकार की समस्या हो तो। चलो आप लोग चाहते हो कि बेहतर तैयारी करना चाहते हो इस चैप्टर का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर 80+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 80 नहीं समझिए 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को वहाँ पर क्लियर किया गया है। ठोस अवस्था सुनने, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार आया था 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वहीं से थे। चलो एकदम बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए चलो आणविक क्रिस्टल आ गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि बर्फ किसका उदाहरण है, तो आणविक ठोस क्रिस्टल का उदाहरण है। चलो यहाँ पर देखो तो इस प्रकार के क्रिस्टल के अवयवी घटक दोस्तों अणु होते हैं जो एक दूसरे से आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों देख सकते हो आणविक क्रिस्टल जो होता है इस प्रकार के क्रिस्टल अवयवी घटक दोस्तों अणु होते हैं जो एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण
द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया बर्फ और आयोडीन का, ये आणविक ठोस होता है। कैसे होते हैं यार, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आणविक ठोस है कौन, बर्फ और दोस्तों आयोडीन, याद रखना। चलिए इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। चलिए इसकी विशेषता देखिए डियर, यहाँ कहा जा रहा है ये वाष्पशील होते हैं दोस्तों, कौन, आणविक क्रिस्टल वाष्पशील होते हैं। चलो आणविक क्रिस्टल क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। चलो यहाँ पर सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि इसके वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है। देखो डियर स्टूडेंट, आणविक क्रिस्टल का जो होता है इसका वाष्प ऊर्जा जो होता है ना, वाष्प ऊर्जा वो कम होता है, न्यूनतम होता है भी कह सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इसकी वाष्पन ऊर्जा जो होती है ना, इसका न्यूनतम होता है, कम होता है। इसका गलनांक तथा क्वांटनांक उच्च ना होकर के निम्न रहता है, क्योंकि दोस्तों आणविक क्रिस्टल की बात किया, आणविक मतलब समझ सकते हो आणविक, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को अभी अपना आयोडीन और दोस्तों बर्फ का आयोडीन, जो कि दोस्तों आप लोग का क्या है, आणविक ठोस है। चलो आणविक इनके गलनांक तो क्वांटनांक दोस्तों जाहिर सी बात है कम ही रहेगा। ये प्राय नरम होते हैं, देखो ये नरम नहीं रहेंगे डियर, बोलो आणविक क्रिस्टल ये प्राय नरम ही रहेंगे, ठीक है ना, क्या रहेंगे, नरम रहेंगे। चलो यहाँ से देखोगे तो धात्विक क्रिस्टल आ गए, इनकी विशेषताएं आ गए हैं। देखो इसके अवयविक घटक धनात्मक धातु आयन होते हैं। इसके अवयविक घटक जो होते हैं डियर स्टूडेंट, धात्विक के चालक क्रिस्टल के आयन जो होता है दोस्तों, धातु आयन होते हैं जो एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा यार जुड़े रहते हैं, जिसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, लोहा, चांदी, कॉपर, निकल, ये सभी दोस्तों उसी का एग्जाम्पल, धात्विक चालक क्रिस्टल का, सॉरी बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से। इसके अवयविक घटक दोस्तों धनात्मक होते हैं जो एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक क्रिस्टल। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं धात्विक क्रिस्टल किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो धात्विक बंधन के द्वारा। चलो धात्विक क्रिस्टल की विशेषताएं आप लोग देख सकते हो। कहा जा रहा है कि यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो डियर, ये देखो धात्विक का मतलब क्या, धातु ही समझ लो, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक थे, हिसाब से आप लोग को आसान लगेगा। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, धातु है तो विद्युत और ऊष्मा का यह सुचालक तो होगा ही। ये तैन होते हैं, ये आप लोग क्लास 10 में धातु के विशेषता में पढ़े होंगे, ये तैन होती है, ठीक है ना, आघात बंधनीय होती है, ये तैन होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आघात बार्धनीय होते हैं। ये दोनों आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा पहले से, और सभी आप लोग को पता होगा क्योंकि धात्विक क्रिस्टल की बात कर रहा है। चलो इसमें एक विशेष प्रकार की यार चमक पाई जाती है। देखो धातु है दोस्तों, एक धात्विक का मतलब ही है दोस्तों धात्विक क्रिस्टल है, इसमें एक विशेष प्रकार की यार चमक पाई जाती है। चलो ये कठोर होते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो होते हैं ना धात्विक क्रिस्टल, ये कठोर होते हैं। चलो बिल्कुल एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे आप लोग। चलो ये कठोर होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे तो इसके गलनांक तथा क्वांटनांक जो होते हैं दोस्तों निम्न होते हैं, सॉरी उच्च होते हैं। इसका देखो धात्विक क्रिस्टल की बात है तो इसका क्वांटनांक तो उच्च रहेगा, तो थोड़ी आणविक थोड़ी है कि निम्न रहेगा, इसका उच्च रहता है। इसका गलनांक तथा क्वांटनांक उच्च होते हैं दोस्तों धात्विक क्रिस्टल का। ये कठोर होते हैं, ये सब आप लोग याद रखो, कमेंट करो, यादें हो जाएंगी, बातें यादें हो जाएंगी ताजे। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे आप लोग, बहुत अच्छे हो यार आप लोग। लास्ट तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप जैसा स्टूडेंट यार मिला, बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं जो लास्ट तक बनते हैं। चलिए चुंबकीय गुणों के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण देख सकते हो, यहाँ से आप लोग का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का तो यार पूछा जाता है, साथ में यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लिया जाता है। पूछेगा अनुचुंबकत्व का उदाहरण क्या है, O2 यार पूछा गया था 2021 में, समझ लीजिए कितना ईजी पूछता है। तो चुंबकीय गुणों के अंदर पदार्थों का वर्गीकरण में दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ सबसे पहले आया। तो यहाँ से देखोगे अनुचुंबकीय पदार्थ को तो कहा जा रहा है कि ये दोस्तों पदार्थ जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल डियर, देखो वे पदार्थ जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर एक प्रकार का दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। देखो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे दोस्तों किसी पदार्थ को, हम पदार्थ को लाते हैं तो उस पर दुर्बल आकर्षण बल लगता है, यह दोस्तों जो लगता है उसे दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हो NO2 CR Mn Cu +2 चार्ज Fe +2 चार्ज, ये आप लोग को क्या है, ये सब अनुचुंबकत्व का उदाहरण डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। देखो प्रतिचुंबकीय में पूछा जाता है, अब आप लोग को फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है ना। फिजिक्स में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो फिजिक्स में कुछ अलग रहता है और भी आसान हो जाता है फिजिक्स में।
वे पदार्थ जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो इस पर दुर्बल प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है। दुर्बल प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है यार, क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चलो बिल्कुल, यहाँ से एग्जाम्पल देखो तो जिंक, CD, Hg, H2O, NaCl, KCl, ETC। ये आप लोग को H2O जो पूछा हुआ किस प्रकार का पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है यार। ये 2021 का जो सेंटअप एग्जाम होता है 22 के लिए, उसमें यार पूछा गया था कि फिजिक्स में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो यार जाल हो गया। तो यहाँ से आप लोग कई एग्जाम्पल इकट्ठा मिले हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, जिंक दोस्तों, पारा, ये सब आप लोग को मिल रहा है यहाँ से। चलो यहाँ से देखो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। क्या डियर स्टूडेंट? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है, उसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें आप लोग को लोहा आ गया, निकल आ गया डियर, ये आप लोग को सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोहा होता है तो लौह चुंबकीय, निकल होता है तो लौह चुंबकीय, कोबाल्ट होता है तो लौह चुंबकीय, ये आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है फिजिक्स में। आप लोग यार क्वेश्चन में देखो तो फिजिक्स में पूछा हुआ है, तो केमिस्ट्री में यार पूछता भी है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तीनों का दोस्तों फिजिक्स में भी वर्णन है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर प्रतिचुंबकत्व क्या है, यहाँ पर प्रतिलौह चुंबकत्व के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। चलो अभी आप लोग को फ्रैंकल शॉट के दोस्त भी आना है, तो आप लोग यार लास्ट तक बने रहो, वीडियो छोड़कर मत जाना यार, क्योंकि हम लोग धोरे धोरे उड़ा रहे हैं। चलिए, कहा जाए दोस्तों कि वे पदार्थ जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ कम से कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किस पर? तो प्रतिलौह चुंबकत्व पर। इसमें दोस्तों एग्जाम्पल होते हैं MnO2, FeO, आप लोग ये सब एग्जाम्पल है। यानी कि वे पदार्थ जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर लौह चुंबकत्व पदार्थों को कम से कम बल का अनुभव किया जाता है। चलो फिर चुंबकीय पदार्थ क्या है, ये आप लोग को दोस्तों इससे ऑब्जेक्टिव आया था। चलो डियर एकदम बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे हम लोग। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा पदार्थ को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो ना के बराबर दोस्तों आकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। तो परंतु दोस्तों उच्च ताप पर इसके इलेक्ट्रॉन आयनित होकर के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये पदार्थ जो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो ना के बराबर आकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, परंतु उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन आगमनित होकर के एक निश्चित क्रम में यह व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल वगैरह भी देख सकते हैं। चलो एकाएं सेलब क्या है, यहाँ से आप लोग ध्यान दो। आकाशीय ज्वाला का छोटा से छोटा अंश जिसकी तीव्र प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। देखो अब SCC क्या है, ये सब आप लोग अब क्लियर होगा, तो आप लोग ध्यान दो। देखो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियरिटी करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में भी आप लोग जा करके देख सकते हो, वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल तैयारी किया गया है। चलिए, आकाशीय ज्वाला के छोटे से छोटे अंश जिसकी तीव्र में प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है दोस्तों, इकाई सेल कहलाता है। ठीक है ना। चलो यहाँ से आप लोग देखो अब इसके दोस्तों क्या है, देखो सरल इकाई सेल SCC क्या, तो यहाँ ध्यान दो। वैसा इकाई सेल जिसमें केवल इकाई सेल के कोने पर दोस्तों केवल और केवल कोने पर हो तो उससे इकाई सेल को या साधारण इकाई सेल कहते हैं। यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो डियर स्टूडेंट, जो इकाई सेल होता है, देखो अब आप लोग को बताते हैं, ये आप लोग को समझाना जरूरी है ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से याद हो सके। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, यानी कि वैसा इकाई सेल आप लोग को फिगर के माध्यम से समझना, समझ में आ जाएगा। वैसा इकाई सेल जिसमें केवल दोस्तों जो होता है इकाई सेल के कोने पर हो तो इसे इकाई सेल को दोस्तों साधारण इकाई सेल कहते हैं, SCC कहते हैं। अर्थात आप लोग ध्यान से समझो, यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो, अर्थात यहाँ पर आप लोग को इकाई सेल एक बनाते हैं डियर, आप लोग ध्यान से समझना एकदम बिल्कुल इत्मीनान से। चलो देखो यहाँ पर इसमें जो कान होता है दोस्तों केवल और केवल इकाई सेल के कोने पर होते हैं, ये सब कोने पर होते हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल केवल और केवल कोने पर है डियर स्टूडेंट। ठीक है ना। चलो केवल और केवल दोस्तों कोने पर होते हैं, उससे दोस्तों इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं, SCC सेल कहते हैं। यानी कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो, इकाई सेल के सिर्फ और सिर्फ कोने पर है, तो वैसे इकाई सेल को हम लोग दोस्तों कौन से इकाई सेल कहते हैं, तो दोस्तों सरल इकाई सेल कहते हैं।
ठीक है ना, एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना। ये सब आप लोग को जो तो होता है तो समन्वय संख्या ये सब आप लोग को बतला रखे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है? वैसा इकाई सेल जिसमें कान दोस्तों कोण के अलावा केंद्र में भी रहता है, बीसीसी इकाई सेल कहलाता है। वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावा एक केंद्र में भी रहता है, बीसीसी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीसीसी सेल कहलाते हैं। बीबीसी लिखा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से फिगर को यार ध्यान से समझना, इस प्रकार का दोस्तों फिगर लेंगे 2 गो, ठीक है ना, चलो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से लेंगे तो ये दोस्तों सभी कोण के अलावा एक दोस्तों केंद्र में भी रहता है। आप लोग ध्यान से यहाँ पढ़ो, सेकंड नंबर वाला क्या कहते हैं? वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावा केंद्र में भी होता हो। देख रहे हैं ना, केंद्र में भी होता हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर केंद्र में भी आप लोग का सभी इकाई सेल के अलावा केंद्र में भी यहाँ पर आप लोग को केंद्र में यहाँ पर भी आप लोग को देख पा रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों इसे बीसीसी सेल कहा जाता है। चलिए, फलन केंद्रित सेल क्या है? फलन केंद्रित एफसीसी इकाई सेल क्या है? चलो, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावा सभी फालकों पर यार हो, सभी फालक पर होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अब ध्यान से समझो, इस प्रकार का सेल है डियर, ठीक है ना। चलो यहाँ से आप लोग को ध्यान से दिखेगा, देखो यहाँ पर सभी फालकों पर भी होगा डियर। तो आप लोग को बिल्कुल एकदम बिल्कुल कहेंगे सर जी मजा आ गया, क्या आपने क्लास कराया था, जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पर देखोगे तो सभी फालकों के कहने के बाद ये फलक पर भी, ये फलक पर भी, ये फलक पर भी, ये फलक पर भी, ये फलक और ये फलक, 6 सभी फालकों पर रहेगा दोस्तों। वैसे सेल को हम लोग एफसीसी सेल कहेंगे। चलो बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। चलो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए, चलो अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या क्या है? चलिए देखो, समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या जो है दोस्तों वो क्या है? किसी क्रिस्टल के कोई एक अवयव कण जितने विपरीत कणों से घिरा रहता है उससे समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चलो, किसी क्रिस्टल में कोई एक अवयव कण जितने विपरीत कणों से यार घिरे रहता है, ठीक है ना, उसी दोस्तों संख्या को हम लोग समन्वय संख्या या उप संयोजन कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल में कोई एक अवयव कण जो होगा दोस्तों जितने परमाणुओं या कणों से घिरा रहेगा उसी संख्या को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? समन्वय संख्या उप संयोजन संख्या कहेंगे। अब त्रिज्या अनुपात क्या है ये भी आप लोग ध्यान दो। किसी क्रिस्टल के धन आयनों के त्रिज्या आर आयन, ठीक है ना, तथा ऋण आयनों के त्रिज्या आर ऋण आयन के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल के धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनुपात को दोस्तों हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। आप लोग देख सकते हो आर प्लस का आर माइनस का आयन। चलो बिल्कुल तहलका मचा दिए हम लोग। चलो देखिए, अब सांकुल से आप क्या समझते हो, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देंगे। चलो यहाँ पर सांकुल से आप लोग क्या समझते हैं? 2 नंबर में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड से बोर्ड में पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड में खास करके ज़्यादा पूछा जाता है ये सब होता है। देखिए, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयव कण एक दूसरे से इस प्रकार के चिपे रहते हैं कि उसके अंदर आयतन से कम घनत्व अधिक हो जाता है, तो इस क्रिस्टल को हम लोग संकुलन कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयव कण एक दूसरे से इस प्रकार से चिपके रहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यार चिपके रहते हैं कि उसके अंदर जो आयतन होता है कम से कम और घनत्व अधिक से अधिक होता है, इसे ही हम लोग संकुलन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं डियर? ऐसी व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल के अवयव जो कण होते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से जो होते हैं इस प्रकार चिपके रहते हैं यार, परस्पर इस प्रकार से चिपके रहते हैं कि उसके अंदर आयतन कम से कम और दोस्तों जो होता है घनत्व अधिक से अधिक होता है। इस क्रिया को हम लोग संकुलन कहते हैं। चलिए शॉर्ट के दोस्त फ्रेंकल दोस्त में आ जाइए। चलो बिल्कुल मजा अब आएगा। इस प्रकार के देखिए शॉर्ट के दोस्त क्या, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों यार बाहर आ जाते हैं। देखो, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तभी उत्पन्न हो सकता है जब दोस्तों समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो है ना, धनायन और ऋणायन ये दोनों दोस्तों बाहर हो जाएंगे।
बिल्कुल देख सकते हो NaCl KCl CaCl ये सभी आप लोग का एग्जाम्पल दिख पा रहा होगा। यानी कि इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर जाती है। हर बोर्ड में ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। कहा जा रहा है इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है। देखो आप लोग को आंसर भी याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ताप बढ़ने तो इसका मान बढ़ जाता है, तो शॉर्ट की इसका इसका एग्जाम्पल की बात करें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl दोस्तों, ठीक है ना। ये सब CaCl में दोस्तों 8.8 का रेशियो पाया जाता है। चलो देखो यहाँ पर ये आप लोग यार ध्यान से समझना। कहा था इस प्रकार के जो दोष होते हैं दोस्तों शॉर्ट की दोष, इसमें दोस्तों समान संख्या में धन और ऋण आयन दोस्तों क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। चलो फ्रैंकल दोष में बाबू देखो फ्रैंकल दोष में क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को ही छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर स्थित हो जाए, कैरियर कहीं पर भी स्थित हो जाए। ऐसे दोष को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो दोष होते हैं दोस्तों क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब कोई जो होता है क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को यार छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर स्थित हो जाता है। इस प्रकार के दोस्तों दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं पड़ता। चलो आप लोग देख पा रहे हैं, अब अंतर भी आप लोग को आ गया है। चलो यहाँ पर देखेंगे डियर, तो आप लोग को अंतर दिया गया है। कहा जा रहा है शॉर्ट के दोष में इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब दोस्तों क्रिस्टल से समान संख्या धन आयन और ऋण आयन बाहर हो जाते हैं। सब दोस्तों क्या उत्पन्न होता है, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है जब दोस्तों समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोस्तों बाहर हो जाते हैं। जबकि दोस्तों फ्रैंकल दोष में इस प्रकार का दोष दोस्तों तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को ही छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर स्थित हो जाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। चलो बिल्कुल तहलका मचा दिए दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। इस प्रकार के दोष दोस्तों तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर स्थित हो जाता है। चलो ये इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व दोस्तों चलिए घट जाता है कि बढ़ जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व दोस्तों घट जाता है जबकि इसमें जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, ये आप लोग याद रखना, इसका कोई असर ही नहीं पड़ता है। चलो ताप बढ़ने पर इस दोष का मान बढ़ता है जबकि इसका दोस्तों कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो फ्रैंकल शॉर्ट के दोष में यहाँ पर आप लोग अंतर देख रहे हैं। यहाँ पर और देखेंगे तो इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों का आकार लगभग समझिए समान होता है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के दोष उन्हीं यौगिकों में समान जिसमें दोस्तों धन और ऋण आयन का आकार लगभग में समान होगा। और इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार में काफ़ी यार अंतर होता है, काफ़ी अंतर यार, छोटा मोटा नहीं, काफ़ी अंतर होता है। तो ये दोस्तों फ्रैंकल दोष में ऐसा होता है। चलो इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में होता है जिसकी समन्वय संख्या अधिक होती है। देखो शॉर्ट की दोष उसी में होता है जिसका दोस्तों समन्वय संख्या यार अधिक होता है, ठीक है ना। चलो इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में होता है जिसकी समन्वय संख्या कम होती है। इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होते हैं जिसकी समन्वय संख्या अधिक होती है शॉर्ट के दोष में। अजा के फ्रैंकल दोष में इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में जिसकी समन्वय संख्या कम हो। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का दोष प्राय NaCl KCl CaCl में शॉर्ट के दोष पाया जाता है। इस प्रकार का दोष प्राय ZnS ZnO AgF AgCl Agi चलिए ये सब में पाया जाता है। देखिए डियर आप लोग को थोड़ा और भी है, ठीक है ना, तो आप लोग को टेंशन वगैरह नहीं लेना है। चलो विद्युतीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आप लोग देखेंगे। चलिए कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उससे दोस्तों चालक पदार्थ कहते हैं, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण विद्युत चालक होते हैं, विद्युत का चालक होते हैं।
वे पदार्थ जिससे दोस्तों क्या विद्युत धारा आसानी से या क्या हो रूबरू आमने सामने प्रवाहित हो सके उसे चालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण विद्युत का चालक होते हैं। देख सकते हो एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, चलो सोना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए अब कहा जा रहा है दोस्तों कुचालक पदार्थ। ये पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया दोस्तों, ये क्या हो गए कुचालक पदार्थ हो गए। इसमें यार जो होता है ना जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मोम हो गया, कांच हो गया, ये सब नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो अब अर्धचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक उच्च ताप पर क्या होते हैं सुचालक होते हैं। देखो अर्धचालक दोस्तों उच्च ताप पर या सुचालक होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिसकी दोस्तों चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसे दोस्तों हम लोग अर्धचालक कहते हैं, जबकि दोस्तों इसका उच्च ताप पर सुचालक हो जाते हैं। चलो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आप लोग को क्या है। चलो इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मोनियम अर्धचालक का। चलो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है डोपिंग क्या है। किसी पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें त्रियोजी तथा पंचयोजी अशुद्धियाँ मिलाती है, उससे हम लोग दोस्तों डोपिंग कहते हैं। इस किसी अर्धचालक की दोस्तों चालकता बढ़ाने के लिए उसमें त्रिसंयोजी और पंचयोजी जैसी अशुद्धियाँ मिलाते हैं, इसीलिए उसे डोपिंग कहा जाता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ये बिना किसी अशुद्धि के विद्युत का चालन करते हैं। ये उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं। शुद्ध हुआ। अशुद्ध में कहा जाए दोस्तों तो दो प्रकार के होते हैं जिसमें पांच एन टाइप और पी टाइप होता है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। इसमें पंचयोजी अशुद्धि डोपिंग करते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। देखो एन टाइप में ऐसा होता है। और दोस्तों इसमें देखोगे पी टाइप में तो इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि डोपिंग करते हैं, लेकिन इसमें होल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का पता है वीडियो ज़्यादा आप लोग को पसंद हुआ। देखिए आज के दिन मेरे चैनल ने दोस्तों 24,000 सब्सक्राइबर दोस्तों 28 अप्रैल को पूरा किया, जो कि मैंने खुशी में आज के दिन यहाँ पर आप लोग के लिए लगा दिया हूँ। तो मुझे दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द करवा दो यार कि मिलियन तक जल्द पहुँच जाए, ठीक है ना। मिलियन तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन लाख अभी ज़्यादा भी दूर नहीं, ठीक है ना। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो यार बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी यार, क्या बताएं, ठीक है ना। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हो डियर, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ। बेहतर तैयारी करने के लिए, नंबर 1 तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑन नोटिफिकेशन को यार सेलेक्ट कर लीजिए और PDF के लिए इस नंबर पर यार संपर्क कर लीजिए। मुझे बहुत खुशी होता है आप लोग यार लास्ट तक बने हुए थे। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।